हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। इट मींस किसी भी मैट्रिक्स का प्रतिलोम मैट्रिक्स और साथ में क्या अपने पास में लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होगा, रेखिक समीकरण। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स अपने पास में इन्वर्सिबल कहलाएगा। ठीक है, इन्वर्सिबल के ऊपर मैं फोकस करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, इन्वर्स की बात कर रहे हैं तो इन्वर्सिबल होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाता है। उसके पीछे रीजन है यदि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0। अब एक चीज और फोकस करना आप लोग हमेशा, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा इट मींस व्युत्क्रमणीय जो अवयव होगा उसमें क्या होगा, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा अपन किसी का भी अपन नहीं बता सकते कि सिंगुलर होगा कि नॉन सिंगुलर होगा। उसके पीछे भी रीजन है, क्यों? तो डिटरमिनेंट्स किसका फाइंड होता है अपने पास में, डिटरमिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनता है। ठीक है, तो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होगा तो हमेशा क्या होगा, नॉन सिंगुलर। इट मींस व्युत्क्रमणीय अवयव होगा, अर्थात उसका अपन इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट आता है अपने पास में सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं अपना अव्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, इट मींस ऐसा मैट्रिक्स अपने पास में जिसका डिटरमिनेंट्स क्या हो अपने पास में इक्वल टू 0 आ रहा हो। रीजन, ठीक है, इफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या हो, इक्वल टू 0, तो क्या कहलाएगा अपने पास में, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। ओके, अब इसके ऊपर एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे लेट एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर इसके लिए 1 2 3 एंड 4। ठीक, इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा अपने पास में, 1 2 3 एंड 4 फाइंड कर लो। कैसे बताया था मैंने आप लोगों को, पहले जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, मुख्य विकर्ण, उससे मल्टीप्लाई करो। 4 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, माइनस का 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2। क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। -2 है ना, तो 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। डज नॉट इक्वल टू 0 -2, इट मींस ये क्या अपने पास में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अर्थात व्युत्क्रमणीय अवयव। इसका अपन इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कोई एग्जांपल। लेट एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, एक मैट्रिक्स है 2 3 2 3। ठीक, 2 3 और 2 3। अब इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं अपन। इसका डिटरमिनेंट्स हो जाएगा अपने पास में 2 3 2 3। फाइंड करो, 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 3 6, माइनस का 6 इक्वल टू क्या आ गया, 0। इट मीन्स अपने पास में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या आ गया, इक्वल टू 0। तो ये क्या कहलाएगा अपने पास में, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। ओके, अब इसके बाद में बात करते हैं अपन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स की। ठीक है, मैट्रिक्स चल रहा है अपने पास में, बट इसके अंदर अपन एक चीज इंक्लूड कर देते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स की बात कर लो, और चाहे आप लोग किसकी बात कर लो, मैट्रिक्स की बात कर लो, बोथ आर सेम। देखो पहले बात कर लेता हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं अपन सममित अवयव, सममित अवयव। ठीक है, एक होता अपने पास में, दूसरा है अपने पास में स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। इसको बोलते हैं विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। ठीक है, अब ये दोनों एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक और टॉपिक रह गया अपने पास में, ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांस ऑफ ए मैट्रिक्स, तीसरा टॉपिक ले लिया मैंने, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इट मीन्स
परिवर्त अवयव। ठीक, वर्बली डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। ट्रांस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स है, यदि उसका ट्रांसपोज क्या कहलाएगा अपने पास में, जितने भी रो हैं उनको किसमें चेंज कर दो? कॉलम में। करस्पॉन्डिंग में पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। इट मींस फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो कन्वर्ट कर दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो और थर्ड कॉलम को थर्ड रो कन्वर्ट कर दिया। वो क्या कहलाएगा अपने पास में? ट्रांसपोज कहलाएगा, परिवर्त मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलता हूं परिवर्त के लिए मैं। देखो छोटा सा एग्जांपल है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये अपने पास में कोई मैट्रिक्स था 1 2 3 एंड 4। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज को हमेशा ए के ऊपर टी लगा दो ट्रांसपोज, या फिर ए के ऊपर क्या लगा दो? डैश लगा दो। दोनों सिंबल किसके अपने पास में? ट्रांसपोज के। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कहलाएगा? या तो एक ऊपर टी होगा या फिर एक ऊपर क्या होगा? डैश होगा। क्या बताया था मैंने अभी? कॉलम को रो में चेंज कर दो या फिर रो को कॉलम में चेंज कर दो। क्या बताया? रो को कॉलम में चेंज कर दो। इट मींस करस्पॉन्डिंग में कर दो। इट मीन जो संगत में बदलना है। जैसे फर्स्ट रो क्या है? 1 2, किस में कन्वर्ट कर दो इसको? फर्स्ट कॉलम में, तो 1 और 2। ठीक है, सेकंड रो क्या है? 3 एंड 4, सेकंड कॉलम बना दो 3 और 4। ये क्या कहलाएगा अपने पास में? ट्रांसपोज ऑफ एक मैट्रिक्स कहलाएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स। ठीक, या फिर अभी आपने रो को कन्वर्ट किया, अब बात करता हूं कॉलम को कन्वर्ट करने की। देखो कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्या है? 1 3, फर्स्ट कॉलम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? फर्स्ट रो में 1 और 3। सेकंड कॉलम क्या है? 2 और 4, सेकंड कॉलम में किसमें कन्वर्ट करेंगे अपन? सेकंड रो में 2 और 4। क्या कहलाएगा अपने पास में? बोथ आर सिमिलर है नहीं है? सिमिलर है। प्रोसीजर कोई सा भी अपना सकते हो, लेकिन एक ही अपनाना। ऐसे मत कर देना आप लोग कि एक बार रो को चेंज कर दिया और एक बार कॉलम को चेंज कर दिया। नहीं, या तो सभी रो को किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने? कॉलम में, या फिर सभी कॉलम को किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने? रो में। ठीक है, तो क्या कहलाएगा अपने पास में? ट्रांसपोज कहलाएगा। अब आ जाओ अपने पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, सममित कहलाता है, यदि इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाए? ए आ जाए। ठीक है, सिमेट्रिकली कंडीशन हो रहा है अपने पास में। क्या होना चाहिए वो अपने पास में? सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, कभी आप किसी भी मैट्रिक्स को उठा लो, उसका ट्रांसपोज कर दो, वो इक्वल नहीं आएगा, कभी इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि उसका ऑर्डर सेम नहीं है। क्यों? तो मान के चलो 2 into 3 ऑर्डर का है, कन्वर्ट करोगे 3 into 2 हो जाएगा। कभी इक्वल होगा क्या? कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले ए क्या होना चाहिए? ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इट मींस ए आपके पास में वर्ग अवयव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव के ऊपर ही फोकस करेंगे पूरा का पूरा, वर्ग अवयव। ठीक है, ए यदि वर्ग अवयव अपने पास में एक का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाए? ए आ जाए, तो क्या कहलाएगा वो? देन अपने पास में ए क्या कहलाएगा? ए सममित अवयव कहलाएगा। ए इज सिमेट्रिक अवयव। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? इसको दूसरे शब्दों में बात कर सकते हो, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई आ जाए। किसी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ए आई जे पोजिशन है इसकी, इक्वल आ जाए इसके, तो क्या कहलाएगा अपने पास में? सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कहलाएगा। तो एक एग्जांपल लेके चलता हूं। ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 2 और 3। ठीक, इसका ट्रांसपोज करो। ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं अपन। क्या बताया था? कॉलम को रो में या रो को कॉलम में। प्रोसीजर कोई एक चूज करना पड़ेगा, दोनों एक साथ अप्लाई नहीं करना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 और 3। बी फोकस इसके ऊपर फोकस करो, सेम है। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया? ए। इट मींस ए क्या अपने पास में? सममित अवयव। सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 ऑर्डर का हो सकता है, 4 ऑर्डर का हो सकता है।
ऑर्डर, लेकिन प्रोसीजर जो रहेगा अपने पास में, जो कंडीशंस है वो सभी के लिए क्या है अपने पास में, इक्वल है। ठीक है, अब एक और बच गया अपने पास में स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है अपने पास में, कोई भी मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है इफ, कंडीशन देखो, ए का जो ट्रांसपोज हो माइनस ए के इक्वल आ जाए, ए का जो ट्रांसपोज हो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो क्या कहलाएगा अपने पास में, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा, विषम सममित अवयव कहलाएगा। देखो इसके ऊपर एक एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं कैसे आएगा। एग्जांपल ले लिया आपने, ए कोई मैट्रिक्स, ठीक, क्लियर। इसका ट्रांसपोज करते हैं अपन, ए का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा अपने पास में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करना है 0 और 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -2 और 0। इक्वल है क्या, नहीं है। अब यहां से आप क्या कर दो, कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकालते हैं, क्या बनता है 0 2 -2 और 0। माइनस का इफेक्ट, 0 के ऊपर माइनस का इफेक्ट पड़ता ही नहीं, आ गया। अब ये देखो इक्वल है क्या, इक्वल है। ये क्या था अपने पास में, पूरा पूरा ए, माइनस बाहर था ए के, क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ गया, तो क्या कहलाएगा अपने पास में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां एलिमेंट 0 हो या नॉन जीरो हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, 101%, जब भी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। पहचान करने का तरीका है, बाकी एलिमेंटों के ऊपर भी फोकस रहेगा, बट जो प्रिंसिपल डायगोनल हो, आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए देन आपको मतलब एग्जांपल्स ऐसे ऐसे देते हैं, लेकिन एक एग्जांपल ऐसा है, एक ऑप्शन आपके पास में ऐसा है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, सारे 0, जिसका मतलब सीधा सा ऑप्शन टिक कर दो कि हाँ ये क्या होगा अपने पास में, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, विषम सममित होगा। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर फोकस कर लेना, ये 0 मिलेगा हमेशा। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, ऑलवेज ये क्या होगा, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे अपने पास में, 0। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे अपने पास में, 0। ये क्या कहलाएगा अपने पास में, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सेम चीज किसके लिए, डिटरमिनेंट्स के लिए, मतलब सारणी के लिए भी क्या होगा, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स की बात करना चाहूं तो वही हो जाएगा, किसी भी डिटरमिनेंट्स का क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का प्रोसीजर क्या है, सेम ही है, इक्वल टू आ जाए तो सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स कहलाएगा, अदरवाइज क्या कहलाएगा अपने पास, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स कहलाएगा। ठीक है, -1 इक्वल बना। ठीक है, अब एक मेथड और बचता है अपने पास में, इसके अंदर आप लोगों के लिए, किसी भी मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के एडिशन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कैसे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे। देखो कोई भी मैट्रिक्स था ये, ठीक है, इसको अपन को कन्वर्ट करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में। ठीक है, फिर क्या करें, यहां से देख फोकस करना आप लोग, हाफ ए ले लिया और हाफ ए ले लिया, क्लियर हो गई बात। हाफ हाफ क्या हो जाएगा, अगेन ए हो जाएगा, बट इसमें अपने कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस यहां ऐड कर दिया ए का ट्रांसपोज, प्लस यहां कर दिया ए का ट्रांसपोज, घटा दिया। कोई इफेक्ट पड़ा क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। ए का ट्रांसपोज ऐड किया, ए का ट्रांसपोज घटा दिया, कोई हाफ हाफ था, कोई इशू नहीं है, ये क्या पूरा पूरा ए हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये होगा अपने पास में, जो ये पार्ट होगा वो क्या होगा अपने पास में, सिमेट्रिक होगा, और जो ये वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा अपने पास में, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये तो आपका क्या कहलाएगा, सममित होगा, और ये क्या कहलाएगा आपका, विषम सममित होगा, विषम सममित होगा। अब कैसे होगा, बात कर लेते इसको, ये है। अब एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि किसी का भी ट्रांसपोज करते हो तो जो अच्छा कांस्टेंट राशि होती है उसके मल्टीपल में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके। मतलब आपके पास में k इंटू ए है, इसका ट्रांसपोज कर दो या k को छोड़ दो, a का ट्रांसपोज कर दो, हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। k यहाँ पर क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0,
जीरो नहीं है, बाकी इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां बात करते हैं इनके ऊपर कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, बी प्रूफ। देखो क्या था, हाफ को छोड़ के चल रहा हूं, नो डाउट, इसी के ऊपर फोकस कर लेते हैं अपन। ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, क्या चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या प्रोसीजर बताया था, सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के लिए आपके पास में मैंने एक ही प्रोसीजर बताया हमेशा। क्या, कोई भी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक कहलाएगा यदि ए का ट्रांसपोज क्या हो जाए, अगेन ए के इक्वल आ जाए। सिमेट्रिक और ए का ट्रांसपोज यदि अपने पास में माइनस ए के इक्वल आ जाए तो क्या कहलाएगा, इसको सिमेट्रिक। बस इतना ही फॉर्मेट है। दूसरी कंडीशन क्या थी, इसको सिमेट्रिक के अंदर आपको ध्यान रखना, जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का मान क्या होगा, जीरो होगा। देखो भाई, यहां से अपन फोकस कर रहे थे इसके ऊपर। ठीक है, तो एक ही फॉर्मेट है, क्या कर दो, ट्रांसपोज। क्या कर दो, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर दो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी अपने पास में क्या कहती है, ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी है, सिंस ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज करोगे आप, वो क्या आएगा, इक्वल टू होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ठीक, ट्रांसपोज कर दो, क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज पहले वाले का प्लस इसका ट्रांसपोज तो था ही, अगेन ट्रांसपोज कर दो, क्या आ रहा है, ए का ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है अगेन वो क्या होता है, ए ही होता है। ट्रांसपोज की दूसरी प्रॉपर्टी है कि ए का जो ट्रांसपोज है उसका अगेन ट्रांसपोज करोगे, अगेन क्या आएगा, ए आएगा। बी एग्जाम्पल 1 -1 2 और 3, ये कोई मैट्रिक्स है ए। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, क्या हो जाएगा, -1 -1 2 और 3। कोई दिक्कत है, मैंने रो को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम, या कॉलम को किस में कन्वर्ट कर दिया, रो में, कोई इश्यू है। इसका फिर से ट्रांसपोज कर दो, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से कन्वर्ट कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ये क्या हो गया, अगेन यही आ गया क्या, इट मींस ये प्रॉपर्टी अपनी लागू होती है। ठीक है, ये आ गया। अब मैट्रिक्स की तीसरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, किसी भी मैट्रिक्स में ए में आप चाहे बी जोड़ो और चाहे बी में ए जोड़ो, दोनों मैट्रिक्स है, दोनों के क्या है, जो इनकी अपने पास में रैंक है वो इक्वल है, इनकी जो कोटि है वो क्या अपने पास में समान है। ठीक है, कोटि समान है, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस ए होता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि इनकी कम्यूटेटिव होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं, कोई इश्यू नहीं है एडिशन के लिए। किसके लिए, एडिशन के लिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक, इसके ऊपर फोकस करो, ये क्या था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यहां भी क्या आ गया, इस पूरे का ट्रांसपोज यहां किसके इक्वल आ गया, वापस उसी के इक्वल आ गया। इट मींस ये इसके बराबर जो क्या कहलाएगा अपने पास में, सिमेट्रिक कहलाएगा। क्लियर। दूसरा फॉर्मेट था अपने पास में क्या, ये वाला, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या देगा, जितना प्लस के लिए है उतना ये माइनस के लिए अप्लाई होता है, सेम चीज है, प्लस के लिए जितना उतना ही माइनस के लिए अप्लाई होता है। कर दो, क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो यहां से, ए का ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज ट्रांसपोज अगेन क्या होता है, ए होता है, इक्वल आया क्या इसके, नहीं बना, माइनस कॉमन लो पूरे, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये खुद इस पूरे का ट्रांसपोज माइनस इंटू सेल्फ, मतलब खुद के ही इक्वल आ गया। ठीक है, तो क्या कहलाएगा ये अपने पास में, विषम सममित कहलाएगा। ठीक है, अब अपने पास जो क्वेश्चन आता है कि कोई भी मैट्रिक्स अपने आप ले लो, ठीक है, या तो अपने को गिवन होगा या अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। ठीक है, देन अपने को बोल सकता है एग्जाम में क्या, तो इसका आप सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट करो, सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक के फॉर्मेट एडिशन के रूप में आप इसको कन्वर्ट करो। तो क्या करोगे आप लोग उसके लिए, ठीक है, ए गिवन है, उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, देन आप लोगों को ये फाइंड करना है, देन आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, ट्रांसपोज करके दिखा देना अगले का, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं इसके लिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, इसी पे फोकस कर लेते हैं इसको। ठीक है, ट्रांसपोज कर दो, अपने को इसको
स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के दोनों के एडिशन के रूप में अपने को इसको शो करना है। ट्रांसपोज कर देते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा अपने पास में 1 2 3 एंड 4। क्लियर, ट्रांसपोज हो गया। अब बात करते हैं इसको ऐड करना। क्या क्या चाहिए अपने को, ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, तो यहां से देखना आप लोग, मैं पहले बात कर रहा हूं हाफ ए प्लस ए टी। ठीक है, हाफ तो बाहर है, ए क्या है 1 2 3 एंड 4 प्लस बी क्या, ए का ट्रांसपोज क्या है 1 2 3 एंड 4। ये ब्रैकेट लगा दिया, ऐड कर दो। हाफ तो बाहर था, पूरे को ऐड कर दो। अब ऐड कैसे करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब अपने पास माइनस, जोड़ और बाकी दोनों। फोकस कर लो कि जो संगत अवयव है, संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, बात करते हैं 1 में 1 और 1 2, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 4 ऐड कर दिया। अब क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 1, 5 अपॉन में 2, 5 1 में 2 एंड 4। ठीक है, इसको क्या करना अपने को, लेट इसको मान लो आप लोग सी। क्या मान लो, सी। अपने को नहीं पता सिमेट्री का क्या है अपने पास में। ठीक है, क्या कर दो, सी का ट्रांसपोज कर दो। सी का ट्रांसपोज 1 5 1 में 2, 5 अपॉन में 2 एंड 4। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, इक्वल टू क्या आ गया सी। देखो सिंस सी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, शो कर सकते हो यहां पर, सिंस सी का ट्रांसपोज इक्वल टू सी, इट मीन्स सी क्या अपने पास में, सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी क्या होगा अपने पास में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे आपके पास में सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए अपने को, हाफ 1 माइनस ए माइनस 80, तो हाफ ए माइनस 80। ठीक है, क्या हो जाएगा अपने पास में ए माइनस 80, हाफ बाहर है, रहने दो, ब्रैकेट ए क्या है अपने पास में 1 2 3 एंड 4 माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा अपने पास में 80 1 3 2 एंड 4। हाफ तो बाहर है, 1 में से 1 घटाया 0। सेम प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी, माइनस के लिए और प्लस के लिए, दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टी है। क्या होगा, संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ेगा एंड घटेगा। 1 में से 1 घटाया 0, 2 में से 3 घटाया माइनस का 1। ठीक है, 3 में से 2 घटाया 1, 4 में से 4 घटाया 0। अब क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस का 1/2, 1/2 एंड 0। क्या मान लो इसको, डी। क्या मान लिया आपने इसको, डी, लेट। ठीक है, अब क्या करना आप लोगों को, ट्रांसपोज करना। डी के बारे में अपने को नहीं पता, सिमेट्री का, इसको सिमेट्री का, डी का ट्रांसपोज। जैसे आप लोग डी का ट्रांसपोज करोगे देन आपके पास में क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 माइनस 1/2, 1/2 एंड 0 इक्वल टू आया क्या अपने पास में, नहीं आया, तो माइनस कॉमन ले लो, तो 0 माइनस का 1/2, 1/2 और 0। ये पूरा पूरा क्या बनेगा अपने पास में, देखो यहां से डी माइनस बार तो डी। देखो सिंस डी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, डी, इट मींस जो ये मैट्रिक्स है डी क्या है अपने पास में, डी इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मीन्स अपने पास में क्या है, ये विषम सममित अवयव। अब बात करते हैं सी और डी को ऐड कर दो, सी और डी। सी क्या था आपके पास में, सी आपके पास में है 1 5/2, 5/2 एंड 4 प्लस जो डी है अपने पास में क्या है 0 माइनस 1/2, 1/2 और 0। ठीक है, ऐड करो, 1 में 0 किया 1, 5/2 और माइनस 1/2 करोगे तो कितना बच जाएगा अपने पास में 2, 5/2 प्लस 1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में 6 अपॉन में 2 3, 4 प्लस 0 4, अगेन क्या बन गया 8। यहां से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको क्या कहा था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑल एलिमेंट क्या होंगे 0। ये देखो
सब एलिमेंट क्या अपने पास में 0, इसको सिमेट्रिक है 0 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अपन इनवर्स के ऊपर। ठीक है, अब इनवर्स क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या, कोई भी मैट्रिक्स उसका इनवर्सिबल होगा। ठीक है, क्या होगा अपने पास में, वो इनवर्सिबल होगा। ठीक है, इनवर्सिबल होने के लिए मतलब व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा यदि उसका डिटरमिनेंट क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर के लिए, किसके लिए है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या था, 0। आपको हमेशा फोकस इन्हीं के ऊपर रखना है। ठीक है, सबसे पहले जो भी अपने पास में मैट्रिक्स दिया जाए सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे। डज नॉट इक्वल टू 0 इसका नॉन सिंगुलर, आगे अपन प्रोसीजर करेंगे, और इक्वल टू 0 होगा तो आगे प्रोसीजर अपन को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है अपने पास में। ठीक है, क्या पूछता है कि इसका इनवर्स क्या होगा, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स फाइंड कर लो। डिटरमिनेंट यदि इक्वल टू 0 आ रहा है आपका, इट मींस आगे तो अपने पास सिंगुलर है ये। ठीक, और डज नॉट इक्वल टू नॉन सिंगुलर है, मतलब यहाँ तो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा, तो यहाँ अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा, तो जिसका इनवर्स अपन निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, उसके पीछे रीजन है। देखो, किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स का जो फॉर्मूला है, ए का इनवर्स क्या कहलाता है अपने पास में, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। किसी मैट्रिक्स से जो इनवर्स होगा उसके एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब सेकंड मैट्रिक्स में उसके डिटरमिनेंट का भाग होता है। अब ये इक्वल टू 0 हो गया तो पूरा क्या हो गया, डिफिनिटिव हो गया। नॉट डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब डिपेंड कहां करता है, एडजॉइंट के ऊपर। अब एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट होता क्या है, सबसे पहले उसी के ऊपर फोकस करते हैं। देखो फोकस अपना यहाँ है एडजॉइंट क्या होता है। ठीक है, पहले बात कर लेता हूं मैं दो कोटि के, दो ऑर्डर का जो अपने पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए, उसका एडजॉइंट क्या होता है। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, क्या होता है, ए आई जे का ट्रांसपोज कर दो, क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। अब ए आई जे क्या होता है, ए आई जे उसके सेकंडों से बना हुआ मैट्रिक्स होता है। सेकंड मैंने आपको जो डिटरमिनेंट्स पढ़ाया था उसके अंदर आपको बताया हुआ है। ठीक है, फिर से रिपीट करूंगा मैं अभी। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं दो कोटि वाले के लिए कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, दो कोटि वाले में क्या करना, आपको प्रिंसिपल जो डायगोनल होता है उनकी जो वैल्यू है इंटरचेंज कर दो। 2 ऑर्डर के लिए, ऑर्डर 2 के लिए ध्यान रखना इस चीज का, इनको तो क्या कर दिया आपने, इंटरचेंज, इंटरचेंज इट मीन्स परस्पर बदल दिया, परस्पर बदल। ठीक है, और जो दूसरा डायगोनल है अपने पास में, इनको क्या करना है, इनको कुछ नहीं करना, आप लोगों को क्या करना है, चेंज द सिंबल, इट मीन्स चिन्ह बदलो। इट मीन्स ये पॉजिटिव तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। एग्जाम्पल लेके चलो, -1 2 -3 एंड 1। ठीक, अब इसका जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, 2 ऑर्डर के लिए आपके लिए इजी रहता है, डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। बस थोड़ा सा फोकस रखना, इसके ऊपर भूल मत जाना, कंफ्यूज मत होना। प्रिंसिपल डायग्राम को इंटरचेंज कर दो, यहाँ क्या हो गया 1 और यहाँ क्या हो गया माइनस का, इनका सिंबल बदल दो, -3 की जगह क्या हो जाएगा 3 और 2 की जगह क्या हो जाएगा -2। ये क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना। ठीक, अब दूसरा प्रोसीजर जो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है अपने लिए। ठीक है, क्या कहता है, सेकंड निकालो। सेकंड को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, ए से रिप्रेजेंट किया था आपने। ए आई जे क्या था अपने पास में, -1 की पावर आई प्लस जे और इंटू एम आई जे, माइनस से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, क्या करना है फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, ये रहेगा इसका तरीका।
अब बात करते हैं सबसे पहले A11, मतलब पहले अवयव का सेकंड निकालना। तो 1 और 1 कितना होता है 2, 2 की पावर में उठाएं क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि पोजीशन यदि आपकी सम है, इवन नंबर है तो क्या होगा पॉजिटिव, ऑड नंबर है तो विषम है तो क्या होगा नेगेटिव, बस इतना फोकस रखना। पोजीशन क्या है 1 1, क्या होगा 1 1 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा। अब इसको जिस रो में है और जिस कॉलम उसको छोड़ दो, ये रो गई ये कॉलम, कितना बच गया 1। दूसरा अवयव क्या है अपने पास में A12, पोजीशन कैसी है 1 और 2 3, माइनस का है, ठीक। अब इसको छोड़ दो, इस रो में था, इस कॉलम में था, छोड़ दिया, कितना बच गया माइनस का 3 है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3। A21, 2 और 1 कितना 3, तो माइनस का देगा। 2 और 3 को छोड़ दो, दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या आ गया 2। A22, 2 और 2 कितना होगा 4, प्लस का आएगा। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, माइनस का 1। इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग बैठा दो AI, क्या हो जाएगा 1 3 माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक है। अब क्या कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दो। फिर मैंने क्या बताया था एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है AIJ का ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, चेक करो 1 -2 3 और माइनस का इक्वल है। अब ये प्रोसीजर इजी है, ये प्रोसीजर इजी है, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। ये सिर्फ 2 ऑर्डर के लिए, 2 कोटि का अपने पास मैट्रिक्स को उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए तो ये अपने पास में शॉर्ट। 3 ऑर्डर का रहेगा उसके लिए तो अपने पास में यही प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सिर्फ एडजॉइंट के ऊपर ही बात फोकस कर रहा हूं मैं अभी। तो बात करते हैं 3 ऑर्डर के लिए एडजॉइंट कैसे फाइंड करना, ठीक है। सेम प्रोसीजर अपने पास में 3 ऑर्डर के लिए, ठीक है। क्या होगा अपने पास में, एग्जाम्पल से कन्वर्ट कर रहा हूं पूरा। एक कोई अपने पास में मैट्रिक्स है 1 2 3 2 माइनस का 1 0 4 5 एंड माइनस का 2, ठीक। इसको क्या फाइंड करना अपने को, एडजॉइंट फाइंड करना। क्या फाइंड करना अपने को, एडजॉइंट फाइंड करना। तो देखो सबसे पहले एडजॉइंट क्या होगा, क्या बताया था मैंने, सबसे पहले उसका AIJ फाइंड करना है। अब सेकंड पर अपने को निकालना है, कोफैक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर। देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अवयव की बात करता हूँ A11 कैसा है प्लस का, इसके लिए आपको बताया हुआ मेरा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देखो भाई क्या हो जाएगा, पहला अवयव ये डायरेक्टली फाइंड करना है। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैलकुलेशन आपकी शार्प होनी चाहिए, जितनी शार्प रहेगी उतना आपका टाइम क्या हो जाएगा बचेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 1 1 प्लस का आएगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, ये बच गया, मल्टीप्लाई कर लो, प्लस का 2 माइनस का 0 तो प्लस का 2, ठीक। मैं थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ एक बार, जो बच गया उसको लिख दो -1 0 5 एंड माइनस का 2। इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, क्या देगा अपने पास में, माइनस का 2 है, प्लस का 2 माइनस 0 कितना आ गया 2, ठीक है। दूसरा अवयव क्या अपने पास में A12, दूसरा अवयव क्या अपने पास में A12 क्या देगा माइनस का 1 और 2, 3 हो गया। माइनस का देगा तो 1 और 2 को छोड़ दो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 2 0 4 माइनस 2 माइनस का 4 0 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4, ठीक है। तीसरा एलिमेंट क्या अपने पास में A13, 1 और 3 क्या देगा प्लस का देगा, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 10 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, कितना हो जाएगा 40। A21 क्या देगा माइनस का
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, सेकेंड रो गई फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, माइनस का 4 और माइनस का 15, माइनस का 19, ठीक है, और माइनस माइनस का जाएगा प्लस का 19। 8 to 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस का 2 और माइनस का 12, 4 into 3 भाई, दो माइनस का 2 हो गया, माइनस करोगे 4 3 12, 12 2 माइनस के 14 हो गया। 8 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 5 और माइनस का 8, ये क्या देगा अपने को, पहले इसका फोकस करो, माइनस क्या बच गया 5 और माइनस का 8, माइनस का 3 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3, 8 3 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 और माइनस माइनस प्लस का 3, ये क्या देगा अपने पास में प्लस का, और ये क्या देगा माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस का 3, 8 3 2 क्या देगा माइनस का, ये सिंबल से जो पहले लगा लिया करो। थर्ड रो सेकेंड कॉलम पे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 माइनस के 6, तो माइनस के 6 बच गए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 6, 8 3 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या देगा प्लस का देगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम गया, माइनस का 1 और माइनस का 4, माइनस का 5, इसको बैठा दो ऐसे, ये क्या बनाएगा अपने पास में ए आई जे बनाएगा, क्या बनाएगा ए आई जे। अब मैंने ऐसे क्यों लिखी, क्योंकि आपको इसको जो आपको मैट्रिक्स बनाओगे वो इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में बैठा दो 2 4 14 19 माइनस 14 3 3 6 और माइनस का 5 लिख दो। सिंस जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो इक्वल टू क्या होता है ए आई जे का ट्रांसपोज होता है, कर दो इस पूरे का ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 2 4 और 14, सेकेंड रो को 19 माइनस 14 एंड 3, थर्ड रो को 3 6 और माइनस का 5, क्या कहलाएगा अपने पास में एडजॉइंट ऑफ ए बन गया पूरा, ठीक। अब यहां से बात करते हैं अपन इनवर्स की, किसकी बात करते हैं इनवर्स की। तब ये इनवर्सिबल है कि नहीं है अपने को नहीं पता, ये इनवर्सिबल है कि नहीं अपने को नहीं पता, मतलब ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। इसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, सिंपल सा तरीका था, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। यहां से आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा वो क्या हो जाएगा, चेक करते अपन, कैसे बताया था इसको एक्सपेंड करके प्रश्न करके, ठीक है। सेकंड मेथड हो रहा अपने पास में, तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। फर्स्ट क्या है 1 को छोड़ दिया, जो बचा हुआ उसको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गया 2 और माइनस का 0, तो 2 माइनस 0। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा माइनस का 2, माइनस 2 छोड़ दो, ये रो गई ये कॉलम गया, माइनस के 4 माइनस 0। थर्ड क्या आएगा प्लस का 3, छोड़ दो 10 और माइनस माइनस प्लस के 4, चेक कर लो 2 माइनस माइनस का जाएगा प्लस का 8 14 42, तो 4 14 14 3 42, कितना आ गया 52। डज नॉट इक्वल टू 0, क्या है 0 के इक्वल में नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स लिख सकते हो आप, सिंस ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट मीन्स क्या है अपने पास में ये व्युत्क्रमणीय अवयव है। इनवर्स के लिए क्या बताया था, ए का जो इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए में डिटरमिनेंट ऑफ ए का भाग दे दो। डिटरमिनेंट ऑफ कितना आ गया 1/52 और ये मैट्रिक्स लिख दो 2 19 3 4 माइनस 14 6 14 3 और माइनस का 5, ये क्या कहलाएगा इनवर्स होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा जो भी इनवर्स होता है वो क्या होता है हमेशा यूनिक होता है।